मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नामर्दी और शीघ्र पतन के लिए शिंगरफ भस्म बनाने की एक ऐसी विधि बताऊंगा। इस भस्म को हर वो व्यक्ति बना सकता है जिसे आयुर्वेद की थोड़ी भी नॉलेज हो और वो आयुर्वेद में रुचि रखता हो। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद में थोड़ी भी रुचि रखता है और उसे आयुर्वेद की नॉलेज है तो वह व्यक्ति इस भस्म को बना सकता है। और जो व्यक्ति आयुर्वेद में रुचि नहीं रखता, उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वह व्यक्ति इस भस्म को ना बनाए, फिर उसका समय और पैसा दोनों खराब होंगे। ठीक है। और इस भस्म को बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात कि आप लोगों की जो शिंगरफ है वो असली होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है। एक आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और दूसरा, आप लोगों को इसे जो आग देने का तरीका है वो पता होना चाहिए कि आग किस विधि से दी जाती है, सही आग, जिससे कि भस्म बनकर तैयार हो जाए। ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसे बनाने की विधि बताता हूँ। देखिए, आप लोग शुद्ध शिंगरफ ले लीजिए 20 ग्राम और उसे 21 दिन आग के दूध में रखिए। अब 21 दिन रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने आग के दूध में शिंगरफ को रखा और 21 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। 21 दिन का मतलब है हर 3 दिन में दूध बदलना, क्योंकि शिंगरफ या संख्या जिसे भी हम आग के दूध में रखते हैं वह 3 दिन में ही आग में से जितना भी पावर, जितनी भी उसकी शक्ति लेनी होती है वह 3 दिन में ही ले लेती है। बाकी दिन तो वह ऐसे आग के दूध में बेकार ही पड़ी रहती है। तो 3 दिन में वो अपनी पावर जितनी एब्जॉर्व करनी होगी कर लेगी। आप लोगों को हर 3 दिन में दूध बदलते रहना है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो आप शिंगरफ को बाहर निकाल लें। ये मैंने आग के दूध में रखा था शुद्ध करने के बाद। यह वो शिंगरफ है और यह है शुद्ध शिंगरफ है जिसे मैंने आग के दूध में अभी नहीं रखा है। और मेरे पास और भी शिंगरफ रखी है जिसे मैंने अभी शुद्ध नहीं किया है। तो जब आप 21 दिन के बाद आग के दूध में से निकाल लें तो 20 ग्राम की एक शिंगरफ की डली को एक खरल में ले आएं और इसकी सूखी रगड़ाई करें। सूखी रगड़ाई इसकी इतनी करें कि इसकी चमक खत्म हो जाए। उसके बाद आप 50 ml आग का दूध निकाल कर ले आएं और आग का दूध उस शिंगरफ में बूंद बूंद करके डालते जाएं और सुखाते जाएं रगड़ाई करके। बूंद बूंद डालते जाएं, रगड़ाई करते जाएं और दूध को सुखाते जाएं। जब आपका 50 ml दूध पूरा उसमें सूख जाए और टिक्की बनाने लायक हो जाए तो उसकी टिक्की बनाकर एक रोगनी हांडी में रख के 5 किलो की आग दे दें। आग देने के बाद जब आपकी कुज्जी, रोगनी हांडी, जिसमें भी आप आग देंगे, बाहर निकाल लें ठंडा होने के बाद और फिर शिंगरफ को खरल में लाकर 2 घंटे रगड़ाई करें सूखी। फिर उसमें आग का दूध 50 ml जजब करें और 5 किलो की आग दे दें। इसी तरह आप लोगों को 4 आग देनी है। 4 आग देने के बाद आप शिंगरफ को बाहर निकाल लें और फिर इसमें सूखी रगड़ाई करके इसमें 100 ml आग का दूध जजब करें। जब आपका 100 ml आग का दूध जजब हो जाए तो आप इसे 6 किलो की आग और दे दें, गिलिक मत करके। फिर बाहर निकालें, फिर इसकी सूखी रगड़ाई करें, फिर इसमें 100 ml आग का दूध जजब करें और फिर इसे 6 किलो की आग दे दें। इसी तरह इसे 3 आग दे दें, 4 आग 5 किलो की और 3 आग 6 किलो की। आपकी टोटल 7 आग हो जाएंगी। 7 आग देने के बाद आपकी यह भस्म नंबर 1 क्वालिटी की बनेगी, नामर्दी और शीघ्र पतन दोनों के लिए। इसकी आप 8 घंटे रगड़ाई करके, यानी कि एक दिन रगड़ाई करके एक शीशी में भर के रख लें। अब इसे मैं खाने का तरीका बताता हूँ। देखिए, इसकी एक रत्ती खुराक है। एक रत्ती यानी 125 mg। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद मलाई में रखकर, जिसे दूध की छाली कहते हैं, ऊपर से आधा लीटर दूध पी लें मिश्री मिला हुआ। फिर इसी तरह शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद मलाई में 1 रत्ती दवा डालकर खा लें और ऊपर से आधा लीटर दूध पी लें। अब यहाँ पर 2-3 बातों का विशेष ध्यान दें। पहला, जब आप मलाई में जो दूध की छाली होगी उसमें दवा डालेंगे शिंगरफ भस्म,
तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि मलाई आप लोगों को चबानी नहीं है। मलाई आपके दांतों में ना लगे बिल्कुल भी। मलाई को ऐसे ही निगल जाएं आप। ठीक है, मलाई दांतों में ना लगे बिल्कुल भी, ऐसे ही निगलना है मलाई को। मलाई को आप निगल जाएं और दूध पी जाएं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आप लोगों को आधा आधा लीटर दूध पीना है। उसके बाद दूध की मात्रा आप लोग बढ़ाते जाएं। और आप लोगों को इसके साथ साथ घी का सेवन भी करना है। घी का सेवन कैसे खाना है? आप जब भी खाना खाएं, सुबह, दोपहर, शाम, तो आप अपनी सब्जी में, दाल में, रोटी में घी जरूर डालें, घी जरूर लगाएं। ठीक है, और 5 दिन के बाद घी दूध का सेवन बढ़ाते जाएं। इसकी लास्ट खुराक 40 दिन की है। 40 दिन से ज़्यादा इसे किसी को भी नहीं दिया जाता। वैसे तो ये 10 दिनों में ही आपके अंदर बहुत ताकत भर देगी, चेहरे पर ग्लो लेकर आएगी, जो पिचके हुए गाल है ना अंदर बैठ गए हैं उन्हें बाहर निकाल देगी। आपका एक चेहरे पर अलग ही नूर दिखेगा 40 दिन लेने के बाद। रिजल्ट तो आप लोगों को 10 ही दिन में दिखेंगे, लेकिन जो मर्दाना ताकत प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए आप लोगों को इसे 40 दिन लेनी होगी। और 40 दिन लेने के बाद आपके ये बर्दाश्त के बाहर होगी, आपको जरूरत ही नहीं होगी। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें परहेज वही रहेंगे जो हर एक दवा में रहते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज नूडल्स, बाहर का टोटल सब बंद। और खट्टे की तरफ तो देखना भी नहीं है। खट्टा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आंवला ही क्यों ना हो, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये है इसकी भस्म बनाने की विधि। मैं इसे इस विधि से भस्म बनाऊंगा और इसे आगे और प्रोसेस में लेकर जाऊंगा। फिर वो अलग प्रोसेस है, वो जब मैं करूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर कोई भाई बनाना चाहे तो इस विधि से यह भस्म बना सकता है। यह पूरा रिजल्ट देगी नामर्दी और शीघ्र पतन दोनों पर, और पूरी बॉडी पर भी। ठीक है, तो जो कोई भाई बनाना चाहे बना सकता है। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकता है, और मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई बात ना समझ में आई हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे केवल वॉइस मैसेज करके पूछे। ठीक है, वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है। व्हाट्सएप पे मुझे भस्म बनाने की पूरी विधि ना पूछे, इतना याद रखें, क्योंकि मैं पूरी विधि व्हाट्सएप पे बताने नहीं बैठूंगा। आप लोग वीडियो को एक बार देखें। आप लोग बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग 2 बार 3 बार देखें। जब आपको कोई सब बात रह जाए, कोई सवाल हो, कुछ बात समझ में ना आई हो, तब मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करें, क्योंकि ये 7-8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको बनाने के लिए व्हाट्सएप पर नहीं बताऊंगा। तो जो बात ना समझ में आई हो वो पूछें, या फिर आप कोई दूसरा सवाल हो, आपकी कोई और तकलीफ हो, आयुर्वेद से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो, जड़ी बूटियों की, दवाओं की, या आप किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मित्रों, आप लोग भारतीय आयुर्वेदा पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मित्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताने भूल गया। इसकी जो कपड़ मिट्टी करनी है हमें, वो 2 कपड़ मिट्टी करनी है। यानी कि पहले आप मिट्टी लगा लें, फिर उस पर कपड़ा लपेट दें सूती का, फिर मिट्टी लगा दें, फिर कपड़ा लपेट दें सूती का, और फिर मिट्टी लगा दें। इसे कहते हैं 2 गिलिकमत। और अगर 3 गिलिकमत, फिर तीसरी बार भी कपड़ा लपेट दें और मिट्टी लगा दें। यानी कि शुरुआत भी आप लोगों को मिट्टी लगाने से करनी है और ख़त्म भी आप लोगों को मिट्टी लगाने पर ही करना है। ठीक है, तो 2 गिलिकमत इसकी करें और तब इसे 5 किलो 6 किलो की आग दे दें। धन्यवाद।